10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की पॉलिसी खिलाफ देश भर में हड़ताल का आह्वान किया था। साल 2025 में लागू हुए 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में यह बंद था, जिन्हें मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया जा रहा है। इस बंद में करीब 30 करोड़ वर्कर्स के शामिल होने का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ ही राज्यों में हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना के दंग बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने नारेबाजी की। लेफ्ट नेताओं ने कानून वापस लाने की मांग की। ओडिशा के बालासोर में शॉपिंग मॉल खुला रहने पर प्रदर्शनकारियों में हमला किया, अफरा तफरी मची और हाथापाई हुई। मध्य प्रदेश में रक्षा कर्मचारियों ने 1 घंटे देर से काम शुरू किया। पश्चिम बंगाल में एसएफआई ने प्रदर्शन किया। सड़कों पर वाहन सामान्य रूप से चले। सरकारी और निजी कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य रही। माकपा की छात्र इकाई एसएफआई ने यादवपुर और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों के सामने प्रदर्शन किया, जहां नारेबाजी हुई। कोई तोड़फोड़ या हंगामा नहीं हुआ। राज्य बोर्ड की 12वीं परीक्षा के कारण बसें उपलब्ध रहीं। झारखंड के कुछ हिस्सों में भारत बंद के दौरान कई ट्रेड के यूनियन सदस्य 4 श्रम कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। तमिलनाडु और केरल के बीच सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई, जिससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा हुई। केरल में जनजीवन ठप हो गया। परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहीं और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहने की आशंका है। उन्होंने सद्दे ते एक तरह से संघर्ष की शुरुआत की प्लानिंग सी भी लोगों को जागरूक किया जाए। ਜਿਹੜਾ 2025 बिजली सोच बिल है ते 20 बिल है 2025 ਤੇ ट्रेड हो रहा जो अमेरिका ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ प्रोग्राम नहीं सी। भारत बंद का आह्वान 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किया। इनमें प्रमुख यूनियनों जैसे INTUC, AITUC, HMC, CITU, AIUTUC, TUCC, SEVA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस बंद का समर्थन किया और इसे व्यापक विरोध का हिस्सा बताया। कई किसान संगठन और इससे जुड़े इस्लामिक संगठन भी इस आम हड़ताल में शामिल रहे। जो ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ लागू करना चाहते हैं थे, वो नीतियां लागू करना चाहते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से चले। हालांकि कुछ स्थानों पर छुटपुट प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई हंगामा या तोड़फोड़ की खबर नहीं आई। उत्तराखंड में भी इसका असर ना के बराबर दिखा। हरियाणा में इसका सीमित प्रभाव रहा। वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। राजस्थान में न्यूनतम असर, अधिकांश बाजार खुले रहे और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के समर्थन के कारण बंद का असर दिखा। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की हड़ताल के चलते सरकारी दफ्तर में लोग परेशान हुए। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोग अपने काम कराने के लिए परेशान नजर आए। किसान संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कई जगह प्रदर्शन किए। वहीं जो लोग बिजली बोर्ड के डॉक्टरों में अपना काम करवाने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सियासी दलों की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बंद को समर्थन दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम प्रदर्शन करने वाले किसानों के साथ हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, मजदूरों को डर है कि श्रम संहिता उनके अधिकार कमजोर करेगी। मैं मजदूरों और किसानों के संघर्ष के साथ हूँ। आपने बयान में बीजेपी की नीतियों की निंदा की और सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये बिल लाए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में असर सीमित रहा। मजदूरों की मांगे श्रम संहिताएं वापस लो, निजीकरण रोको, मनरेगा मजबूत करो। राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, लेकिन NF
ITU जैसे संगठनों ने अलग रहकर कानूनों का स्वागत किया और यह बंद मजदूर किसान एकता का प्रतीक बना, लेकिन आम जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ANB न्यूज की रिपोर्ट। तो ट्रेड यूनियनों ने बंद का आह्वान किया था, कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला और कई जगह इसका असर देखने को नहीं मिला। मंजीत सिंह जी हैं किसान नेता हमारे साथ। मंजीत जी, ये बड़ा बंद का ऐलान किया गया था लेकिन उतना असर देखने को मिला नहीं पूरे देश में। नमस्कार साहब, सारे जो हमारे श्रोते इसमें हमें सुन रहे देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। देखो, इसमें ऐसे है कि पंजाब में बढ़िया रहा इसका जो था हमारी बंद की कॉल, क्योंकि मेन तो ये थी जो US के ट्रेड समझौता हुआ सेंटर सरकार ने किया है, मेन उसके विरोध में था। क्योंकि अभी जो आज मेन कॉल थी हमारी बंद की SKM की और ट्रेड जथेबंदियों की, इसमें यह था भी लोगों को जागरूक किया जाए, उसके हिसाब से बढ़िया रहा है हमारा। क्योंकि आज हमारा कोई किसी को तंग परेशान करने का नहीं था भी किसी को तंग परेशान किया जाए, क्योंकि इसमें जो है लोगों को भी ये पता लगने की जरूरत है भी क्या है इसमें। जो बीजेपी की सरकार बोल रही है तो ये हमारे मंत्री माननीय बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं भी इस जो बिल हमने किया है ला कर रहे हैं USA के साथ ट्रेड समझौता हुआ है, इसके आम लोगों को नुकसान नहीं। हम आज उसके लिए बताने के लिए एक बंद की कॉल थी जो हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि काफी जगह बहुत बढ़िया रहा इसका। उसके बाद जो इसमें अभी लेकर आए हैं अभी एग्रीकल्चर, अभी ये कह रहे हैं भी उससे बाहर है, डेयरी फार्मिंग बाहर है, पर नहीं, हमें लगता है कि कुछ समय के बाद जो हमें शंका है, क्योंकि देखो ट्रंप का एक सीधा सा फंडा है जो इस समय कह रहा है जैसे कोई एक इंस्पेक्टर बोलता है किसी छोटे व्यक्ति के मुलजिम को भी आप ऐसे करो ऐसे, ट्रंप सीधा वो करा रहा है, कभी रूस से तेल लेना बंद करो, कभी मोदी जी को कहता है आप ये रोक। मंजीत जी, इसमें जो ट्रेड डील हुई है उसमें कहाँ आपको दिक्कत लग रही है? अभी तो इसकी चीजें आनी बाकी हैं, खुलासा होना बाकी है, किन किन जो किसानों से जुड़े जो उत्पाद हैं उसमें शामिल किए गए हैं। अभी से क्यों आप लोग जो है माहौल बना रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी इनका ये है ना, पहले जो हमारे टैरिफ लगता था, ठीक है, भारत से जो बाहर निर्यात करते सामान जाता 3.3% था, ठीक है, अब वो बिल्कुल हमने फ्री कर दिया। उसके बाद जो हमारे ऊपर लगता था वो हमारे 18% कर दिया। उससे सीधी शंका तो होगी अभी ये क्या चल रहा है। और जो USA के मिनिस्टर है वो कुछ और बोल रहे हैं, वो कहते हैं जो ये समझौता हमें बहुत बड़ा बाजार मिल गया इंडिया का, $500 मिलियन का हम यहाँ व्यापार करेंगे। देखो, उसमें वो सिर्फ बता रहे हैं भी हम इंडिया को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अभी ये बोल रहे हैं डेयरी फार्मिंग या जो हमारा खेती बाड़ी सेक्टर है बाहर है, पर देखो उसमें टेढ़े तरीके से इन्होंने जैसे कॉटन का पीछे किया है USA ने, भी कॉटन का जो व्यापार है हमारे जो जाता था इंडिया से, तुर्की वगैरह जाता था, ईरान जाता था, भी उसे बंद कर हमसे लो। उसी तरह जब जो USA का किसान है उसे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो USA बड़ा किसान है जो है कोई 5,000 एकड़ का, कोई 10,000 एकड़ का, हमारे यहाँ किसान है 2 या 3 या 5 एकड़ का। वहाँ जो USA की सरकार है उन्हें 100% सब्सिडी देती है, जैसे माननीय प्रति हमारे यहाँ जो सरकार देती है यूरिया पर 6 से 7,000, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? जब वो सस्ता सामान यहाँ लेकर आएंगे तो हमारी फसल को कौन पूछेगा यहाँ? तो मंजीत जी, कौन कौन से उत्पाद है जिनको आपको लग रहा है कि भारत में आएंगे और यहाँ के किसानों को दिक्कत करेंगे? देखो, चाहे बीज का है, जो बीज सीड भी ला रहा है ये लेकर आ रहे हैं उसमें, चाहे कॉटन का है, चाहे अपना डेयरी फार्मिंग का, आगे जो भी सामान है डेयरी फार्मिंग का, उसके बाद जो हमारा खाने पीने की वस्तुएं होगी, दालें हो गई, मक्का हो गया, अपना गेहूं हो गया, चावल हो गया, सारे कैसे पर असर पड़ेगा ना। क्योंकि जो हमारे पंजाब और हरियाणा का एक सर्वे हुआ था जो USA की मंडी से आज से 3 साल पहले, भी जो इधर फसल पैदा होती है सबसे बढ़िया मौसम रहता है यहाँ का, सबसे बढ़िया समय पर फसल पकती है, फिर लॉन्ग समय के लिए इसको स्टोर किया जाता है। उस तहत आज USA यहाँ से अपना वो तरीके के साथ हमारे जो किसानों हैं वो दुखी होंगे जब फसल नहीं बिकेगी, तो हमारा जो खेती सेक्टर यहाँ खत्म होगा, उसको वही वो करेंगे सिस्टम। बड़े बड़े व्यापारी लोग वहां से आएंगे, हमारे यहाँ हमारी जमीनों को खरीदेंगे, खरीद कर उन पर वही कोई 5,000 एकड़ की, कोई 500 एकड़ की, कोई 1,000-2,000 पैसे हमें फसल काम कराएंगे। और जो हमारे जिम्मेदार हैं या हमारे किसान हैं उनको
उन्हीं खेतों में हमें नौकर बनाकर रखा जाएगा, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। ठीक है मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसान जो है उनको आशंका है कि ट्रेड डील में जो अमेरिका को जो दरवाजे खोल दिए गए हैं उससे यहाँ के किसान उनके उत्पाद जो है वो बाजार में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अमेरिकी उत्पादों से, और इसलिए किसान परेशान होगा। इसलिए जो है ये बंद था लोगों को जागरूक करने के लिए, और भी आगे इस पर वो आंदोलन तेज करेंगे।